दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। अखिलेश यादव देवरिया आखिरकार पहुंच गए। बहुत ज़्यादा रोक रुकाव के बाद पुलिस प्रशासन ने बहुत ज़्यादा जो कि उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन पहुंच गए। सबसे पहले वो देवेश दुबे के घर गए, लेकिन सबसे बड़ा दो सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि देवेश दुबे जिनके घर की 5 हत्या हुई है, एक तो उनका ज्ञान सुनना होगा। ये जो देवेश दुबे ज्ञान दिए अखिलेश यादव से ना मिलने का, ये ज्ञान किसी के गले नहीं उतर रहा है। और दूसरा, अखिलेश यादव ने प्रेमचंद यादव परिवार के लिए क्या कहा, उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। और दोनों परिवार के लिए क्या क्या वो भी बताऊंगा। 3 महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले देवेश दुबे पे आते हैं। देवेश दुबे 2 दिन पहले बोल रहे थे कि अखिलेश यादव आ रहे हैं मिलने, तो प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ मुलाकात करें तो हमारे साथ दोनों परिवारों को न्याय मिले। अच्छी बात थी, सभी समाज इस बात का सम्मान किया। इसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना होते हैं, आधे रास्ते ही गोरखपुर तक ही पहुंच पाते हैं, तब तक देवेश दुबे का बयान बदल गया। अब जो ज्ञान दिए हैं देवेश दुबे, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या जातिगत जो कीड़ा है वो साल रहा है। आपको बता दूं कि देवेश दुबे ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार थी, मैं नहीं मिलना चाहता अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी तो मेरे चाचा को बहका फुसला कर और जो कि जमीन लिखवा लिए 2014 में अखिलेश यादव की सरकार में। तो यहीं पर सबके सारा खासकर ओबीसी एससी एसटी समाज ये पूछना चाह रहा है, गले उतर नहीं रहा है ये बात जो देवेश दुबे की। सबके मन में ये सवाल है कि आखिर देवेश दुबे के चाचा दूसरे को खेत बेच रहे हैं, तो देवेश दुबे के जो उनके खून के हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या दिक्कत थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और इसी में सवाल उठता है कि देवेश दुबे के पिता 3 भाई थे, जो केवल देवेश दुबे के पिता की ही शादी हुई थी। दूसरा जो एक और भाई थे उनकी डेथ हो गई, उनकी भी शादी हुई थी। उनकी पत्नी कैसे मरी ये जांच का विषय है। और देवेश दुबे के चाचा देवेश दुबे परिवार को अपने भाई को जमीन ना बेचकर प्रेमचंद यादव को क्यों बेचे, सबसे बड़ा सवाल है। अगर इसके ऊपर जांच हुई तो मैं लिख के दे रहा हूं कि समीकरण पूरा उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड का बदल जाएगा। ये लिखित में ले लो। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। पत्रकारिता जगत में हर चीज़ संक्षेप में बोली जाती है, क्योंकि जातिवादी कीड़ा जो काट रहा है जातिवादी पत्रकारों का, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, अखिलेश यादव फिर भी गए, देवेश दुबे के घर पर गए, वहाँ पे उनका जो परिवार के श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसके बाद अखिलेश यादव प्रेम सिंह यादव के घर पे आते। प्रेम सिंह यादव के घर पे आते उनकी 3 लड़कियां और प्रेम सिंह यादव का लड़का तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव को देखते ही भावुक हो गए, रोने लगे, पकड़ लिए, बिलखने लगे। पूरा परिवार का जिस तरह से कहर टूटा है, कहर तो दोनों तरफ टूटा है, लेकिन ये बच्चे हमेशा लगातार बोल रहे हैं, जो प्रेम सिंह यादव की बच्चियां लगातार बोल रहे हैं कि दोनों परिवारों को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो। एक तो सीबीआई जांच से देवेश दुबे भाग रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी पिक्चर क्लियर है कि देवेश दुबे के तरफ से चाहे विधायक त्रिपाठी साहब हों और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब हो, चाहे रवि किशन शुक्ला साहब हो, गए देवेश दुबे के घर पे, यादव समाज के घर पे नहीं आए, कोई बात नहीं है। पावर में हो सीबीआई जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों पीछे कदम कर रहे हो, यही सवाल पूरा ओबीसी एससी एसटी जो समझदार समाज है वो पूछ रहा है कि सत्ता में हो, सत्ता की हनक है, सत्ता में सीबीआई जांच, जजों की, रिटायर्ड जजों की एक कमेटी गठित करके इस जांच को करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीति, जातिवादी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी समझ रहे हैं, सारी चीजें उनको पता है। बुलडोजर इतने दिन रुकता नहीं, अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है लगातार बुलडोजर 5वां दिन लास्ट जाते जाते चल गया, क्यों नहीं चला, सब पता है, सब राजनीति पता है, सब पता है कि ये मनुवाद, ये ब्राह्मणवाद जो कर रहे हैं, सभी ब्राह्मण नहीं, कुछ है। तो ये राजनीति का एक अखाड़ा जो बनाने की, खून पे राजनीति जो करने की कोशिश की है त्रिपाठी साहब और रवि किशन शुक्ला साहब और ब्रजेश पाठक साहब, ये बहुत गलत है। ये जो मैसेज गया है, पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज एकजुट हो गया, प्रेमचंद यादव के साथ खड़ा है। क्योंकि प्रेमचंद यादव
को किसने मारा, किसने हत्या की, सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि किसने मारा, फिर क्रिया प्रतिक्रिया क्या हुई। तो ये कहानी है देवेश दुबे की बात। ये दम पे दम पलट जाना, दम पे दम पलट जाना। कभी कथा कहने गया था, कभी मिलूंगा अखिलेश यादव से, कभी नहीं मिलूंगा। राइफल निकलवाए थे अखिलेश यादव सरकार में प्रेमचंद यादव। क्या अखिलेश यादव सरकार में राइफल निकालना बैन कर देना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव की सरकार थी? पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज पूछना चाह रहा है कि क्या अखिलेश यादव की सरकार में सारी रजिस्ट्री बंद हो जाने से ठीक था, तब अखिलेश यादव बढ़िया रहते? तो क्या रजिस्ट्री नहीं होती? मिश्रा जी ने भी तो जमीन लिखवाया, जो देवेश दुबे के चाचा ने प्रेमचंद यादव को जमीन बेचे हैं, उसी अखिलेश सरकार में मिश्रा जी भी जमीन लिखवाए हैं एक, उसको भी पता करो। ये दो मुहैया सांप, जातिवादी कीड़ा, सब ओबीसी एससी एसटी समाज समझ रहा है। सरकार को न्याय करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का समीकरण बिल्कुल बदल गया है। आने वाले समय में जो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा यहाँ पे गच्चा मिलेगा, ये तय है। ये मेरा एक विश्लेषण है, मेरा एक सोच समझ है, राजनीतिक परख है, मैं इसको विश्लेषण किया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।